प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन कई बार जब आपके जीवन में समस्याएं आती है, तकलीफ आती है, तब ये पूछते हैं क्या परमेश्वर आप हमसे प्रेम करते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन मलाकी पहला अध्याय और उसके चौथा पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा यह कहता है कि मैंने तुमसे प्रेम किया है। हाँ, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। आप परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि है। परमेश्वर आपको कैसे भूल सकता है? जिस परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से रचा और बनाया है, क्या वो परमेश्वर आपको भूल सकता है? मेरे प्रियो, जो परमेश्वर आपके अंगों की रचना को अपने पुस्तक में लिख रहा था, आपका बिडौल तत्व जब बन रहा था, आपके अंग जब निर्माण किए जा रहे थे, उस बिडौल तत्व को निर्मित होते हुए परमेश्वर देख रहा था। परमेश्वर के पुस्तक में उन अंगों की रचना के बारे में लिखा गया है। चाहे आप कैसे भी क्यों ना दिखते हो, चाहे आपका शरीर का कैसी भी बनावट क्यों ना हो, अगर आप सोचते हैं कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, अच्छी नहीं दिखती हूँ, या मैं शरीर से इस रीति से हूँ कि शायद मुझे कोई पसंद नहीं करता, शायद कोई मुझसे प्रेम नहीं करता और परमेश्वर भी मुझसे प्रेम नहीं करता है, परंतु मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, संसार के लोगों के बारे में तो मैं नहीं कहती मेरे प्रियो। संसार का प्रेम बदलने वाला प्रेम है, परंतु जिस परमेश्वर ने आपको बनाया वो आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। लेकिन लोग पूछते हैं, परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर आपने हमें किस बात में प्रेम किया। या इस प्रकार से लिखा, तुम पूछते हो कि तूने किस बात में हमसे प्रेम किया। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपसे कहना चाहते हैं कि उसने आपसे प्रेम किया और आपको बचाने के खातिर, आपको अपनी स्वरूपता को देने की खातिर, आपको अपनी पहचान को देने की खातिर उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दिया, जिसने हमें बचाने के लिए, हमें उस स्वरूपता को जो हमने अदन की वाटिका में खो दिया, उस परमेश्वर के समानता को प्राप्त करने के लिए उसने अपने जान को बलिदान दिया। ऐसा परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया। और यहाँ इस प्रकार से पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय में यहाँ लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। आप परमेश्वर के संतान है मेरे प्रियो, ये कोई मामूली बात नहीं। जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को, सारे ब्रह्मांड को बनाया, वो परमेश्वर आपका पिता है। और ये कोई मामूली बात नहीं है मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर के संतान हैं। संसार भले आपकी कद्र ना करे, संसार भले आपसे प्रेम करे या ना करे, परंतु वो परमेश्वर कहता है मैंने तुमसे प्रेम किया है। और परमेश्वर का वचन कहता है, देखो पिता ने हमें कैसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाएं। उसके पुत्र के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम उसकी संतान कहलाए। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 9 में लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए, बहुत आयत की भलाई का जीवन पाए, बहुत आयत की शांति का जीवन पाए, बहुत आयत के आनंद का जीवन पाए। इस बहुत आयत के जीवन को देने के लिए यीशु मसीह को हमारे लिए दिया, ताकि हम उसके द्वारा हम जयवंत जीवन को जिए। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और प्रति भोर उसकी करुणा हमारे लिए नई होती है, उसका प्रेम हमारे लिए नया होता है, उसका प्रेम हमारे लिए नहीं बदलता, उसका दृष्टिकोण हमारे लिए नहीं बदलता, वो अपने अनुग्रह की दृष्टि को हमारे ऊपर बनाए रखता है। हम पूछते हैं परमेश्वर आपने हमसे किस बात से प्रेम किया, परंतु परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया कि हम उसके द्वारा हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। और यहाँ लिखा है हम उसकी संतान है भी।
हम उसकी संतान हैं। और इसके दूसरे पद में लिखा है, यहाँ लिखा है, प्रियो अब हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर की संतान है। जिस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपना संतान बनाया, अब हम उसकी संतान है भी। और यहाँ लिखा है कि हम क्या कुछ होंगे, अभी तक यह नहीं प्रकट हुआ कि और हम क्या कुछ होंगे। अभी प्रकट नहीं हुआ कि हम और क्या कुछ होंगे, लेकिन इतना जानते हैं जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। कितनी अद्भुत बात है कि हम उसके समान होंगे, जिस परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, जिस परमेश्वर के सामने उसके स्वदूत भी मुंह ढांपे हुए पवित्र पवित्र कहते हैं, हम उसके समान होंगे, उस परमेश्वर के समान। उसने हमें अपनी स्वरूपता में, अपनी समानता में हमको बनाया, परंतु हमने पाप के कारण उस स्वरूपता को, उस समानता को हमने खो दिया। परमेश्वर आदम और हवा से आमने सामने बातचीत करता था। हमने उस सब जगह में, हम जब देखते हैं परमेश्वर उनसे हर संध्या मिलने आता तो उनसे बातचीत करता था, आमने सामने वो देखता था। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूपता में बनाया, अपनी समानता में परमेश्वर ने बनाया। मेरे प्रियो, जब हमने उसे खो दिया तब उसने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा, अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, ताकि हम उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा मेरे प्रियो हम परमेश्वर के संतान कहलाएं। और हम उसकी संतान हैं। और लिखा अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि और क्या कुछ होंगे, परंतु लिखा इतना जानते हैं जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे और उसको वैसे देखेंगे जैसे वो है। जिस परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता है, परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, तो उस परमेश्वर को हम वैसे देखेंगे जैसे वो है। वो कितना अद्भुत बात है मेरे प्रियो कि हम अपने पिता को वैसे देखेंगे जैसा वो है। और ऐसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और वो कहता, मैंने तुमसे प्रेम किया और तुम्हें अपना संतान बनाया। तुम मेरे बेटे और मेरी बेटियां हो, और इसके बाद भी क्या तुम मुझे पूछते हो कि परमेश्वर आपने मुझे कैसे प्रेम किया। परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र के द्वारा वो सारा अधिकार को दिया। परमेश्वर ने जो कुछ आपने, हमने खोया, मनुष्य जाति ने खोया, वो सब कुछ उसके पुत्र के द्वारा हमें दे दिया। और मसीह यीशु के द्वारा तो मेरे प्रियो हम जीवन से बढ़कर हैं। अगर परमेश्वर हमसे पूछे कि मैंने तो तुमसे प्रेम किया, परंतु अगर तुम अपने प्रेम का प्रमाण दो, तो हम कैसे अपने प्रेम का प्रमाण देंगे। मेरे प्रियो, कल के दिन हमने देखा एक समौन फरीसी के घर में यीशु मसीह भोज पर बुलाया गया था, आमंत्रित था भोजन करने के लिए। और उस भोज में हम देखते हैं एक पापिन स्त्री आई थी और उसके जीवन को जज कर रहा था, परंतु यीशु उसके जीवन को दिखाकर बता रहा था, उसने मुझसे कैसे प्रेम किया, कैसे उसने मेरी सेवा की, कैसे मैं उसके घर में आया परंतु उसने मुझे नहीं पूछा, और कैसे उसने मेरे चरणों के पास आकर के अपना सब कुछ, अपना सबसे बेसकीमती इत्र को मुझ पर उंडेल दिया। मेरे प्रियो, कैसे उसने अपने प्रेम को प्रकट किया, कैसे वो मेरे चरणों के पास बनी रही। आज परमेश्वर अगर हमारे प्रेम का प्रमाण को मांगे, तो क्या हम कह सकते कि हम उसके चरणों के पास बने रहने वाले लोग हैं? क्या हम उसके निकटता में बने रहने वाले लोग हैं? क्या उसके चरणों के पास अपने अपने समय को व्यतीत करते हैं? अगर परमेश्वर हमसे पूछे अपने प्रेम का प्रमाण दो, तो हम किस प्रकार से देंगे? जब हम इसे दूसरा कुरिन्ती में जब हम देखते हैं और उसके दूसरे अध्याय के 8 में तो लिखा है, इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने प्रेम का प्रमाण दो। तो परमेश्वर को हम कैसे अपने प्रेम का प्रमाण दे सकते हैं? यूहन्ना 14 उसके 15 में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे प्रेम, यहाँ पौलुस प्रेरित कहता है अपने प्रेम का तुम प्रमाण दो। और इस बात में कहता, अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुमको उदास किया, तुमको दुखी किया है, और मुझे भी दुखी किया और बहुतों को दुखी किया है, तुमको उतना दंड मत दो कि वो उदास होकर, निराश होकर परमेश्वर से दूर चला जाए, परंतु उसको क्षमा करो। आज बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को क्षमा नहीं कर रहे उनकी गलतियों के लिए। उनसे आजीवन अपने मुख को मोड़ लिए कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ऐसे बहुत सारे बच्चों को माता पिता ने छोड़ दिया। बहुत सारे बच्चों ने अपने माता पिता से दूरियों को बढ़ा लिया। मेरे प्रियो, वो क्षमा करना नहीं जानते, परंतु परमेश्वर अगर हमारे प्रेम का प्रमाण मांगे तो हम कैसे देंगे? हम एक दूसरे को क्षमा करें मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र के द्वारा क्षमा किया और हमें अपना संतान को बनाया। मेरे प्रियो, हम उसकी संतान है मेरे प्रियो, और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम भी अपने प्रेम का प्रमाण को दे और एक दूसरे को हम क्षमा करें।
एक दूसरे को हम माफ करें मेरे प्रियो, एक दूसरे की गलतियों को लेकर हम ना चले। ऐसा ना हो कि हम शैतान को अवसर दें। यहाँ लिखा है, यहाँ इस प्रकार से लिखा, यदि लिखा है कि जिसका तुमको क्षमा करते हो तो उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैं भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हें पापों के क्षमा करने का अधिकार को दिया है। हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ताकि शैतान का दांव हम पर ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्रोध तो करो परंतु सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध शांत हो जाना चाहिए। तुम क्रोध करो परंतु पाप मत करो, परमेश्वर का वचन कहता है। और तुम क्षमा करो एक दूसरे को। अधिक समय तक क्रोध को रखना शैतान को वहां अवसर को देना है। उसको अपने काम को करने के लिए आप दरवाजे को खोलना है। और इसलिए परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता, उसने हमसे प्रेम किया, क्या हम एक दूसरे से प्रेम करें? क्या हम एक दूसरे को क्षमा करें? क्या हम अपने प्रेम को प्रमाणित करें मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं? परमेश्वर कहता है, देखो मैंने तुमसे ऐसा प्रेम किया कि तुम मेरी संतान कहलाओ और तुम परमेश्वर के संतान हो। हम जब परमेश्वर के संतान है मेरे प्रियो, हम उसको वैसे देखेंगे जैसा वो है, और हम भी उसके समान होंगे। ये परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके हमारे जीवन में इस रीति से अपनी भलाई को दिया, ताकि हम उसके पुत्र के द्वारा बहुत आयत के जीवन को हम जिए। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपके शुक्रगुजारी हैं परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी सच्चाई के लिए प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके अद्भुत छुटकारे के कार्य के लिए, आपके जय के लिए प्रभु, आपकी चंगाई के लिए परमेश्वर पिता, हम आपके शुक्रगुजारी हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के द्वारा आपने अपने लोगों से कहा परमेश्वर के आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं पिता। हाँ पिता, और आप कहते हैं मैंने तुमसे प्रेम किया है, संसार तुमसे प्रेम करे ना करे, चाहे तुम्हारे जीवन में कुछ भी क्यों ना दिखाई दे, परंतु ये जान कर रखो मैंने तुमसे प्रेम किया है और तुम मेरे संतान हो। इसलिए अपने अधिकार को जानो प्रभु, आप चाहते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर पिता वो गलतियों को ना करो परमेश्वर पिता, जिसके कारण शैतान अवसर को पाकर हमारी भलाइयों को रोकता है परमेश्वर पिता, या उसकी युक्तियां हमारे जीवन में काम करती है। अब आप परमेश्वर आज के वचन के द्वारा अपने लोगों से आपने बोला और बातचीत किया प्रभु जी, आपने इस बात को प्रकट किया परमेश्वर पिता, आपने हमसे कैसा प्रेम किया प्रभु कि आपने हमें अपनी स्वरूपता में परमेश्वर लौटा ले आया, और हम आपको वैसे देखेंगे पिता जैसे आप हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपके पुत्र के द्वारा बहुत आयत के जीवन को देने के लिए। आज किसी भी प्रकार का कड़वाहट कटुता है प्रभु जी एक दूसरे के प्रति, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता ना माफ करने वाली आत्माओं का प्रभाव है, ऐसे सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। अंधकार की ऐसी सारी योजना परमेश्वर जो तेरे लोगों को तेरी उपस्थिति में आने से, तेरे प्रेम में बढ़ने से रोकते, ऐसे सारे बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। अब आप खुदान परमेश्वर के मन और हृदय को छू लीजिए प्रभु इस घड़ी, हर प्रकार का अंधकार का बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। और अनजाने रूप से जितने भी बंधन बंधुआई काम कर रहे प्रभु, ऐसे सारे बंधन आपके लोगों के जीवन से टूटे, अंधकार के सारे प्रभाव खत्म हो यीशु के नाम से, हर प्रकार के दुष्टता के योजना प्रभु जी विफल हो यीशु के नाम से। और इसी घड़ी जितने बीमार हैं चंगे हो जाने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। हर प्रकार का सर दर्द, हर प्रकार का बोझ, हर प्रकार की आंखों की समस्या, कानों की समस्या, हाँ पिता परमेश्वर दांतों की समस्या, पिता गले की समस्या, खुदा परमेश्वर यीशु के नाम से जाती रहे। हर एक प्रकार के नसों के ब्लॉकेज खुले यीशु के नाम से। एक एक परमेश्वर हाथों में परमेश्वर सूजन, दर्द, पीड़ा यीशु के नाम से जाती रहे रिखांदोरियाबा। और इसी घड़ी दर्द की आत्मा तुम छोड़ो, निकलो और जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। बीमारी की आत्मा तुम निकल बाहर हो यीशु के नाम से, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। मसीह की देह में बीमारी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है।
कोई दर्द, कोई पीड़ा, किसी भी प्रकार का अकड़न जकड़न यीशु के नाम से इसी घड़ी निकल बाहर हो। प्रभु तेरे लोगों को परमेश्वर आपने जय को दिया, अपने पुत्र के द्वारा जयवन जीवन को दिया, बहुतायत का जीवन को दिया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। पुत्र पर विश्वास करने के द्वारा पिता वो आपकी संतान है, और संतान होने के नाते प्रभु उस अधिकार में वो चलने पाए खुदा परमेश्वर पिता प्रभु जी। और ये देह आपके पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें बीमारियां हाँ पिता किसी भी प्रकार का बंधन बंधवाई जादू टोना जो आपके प्रेम से परमेश्वर दूर करने के लिए कार्य करा है, ऐसे हर एक बंधन टूट रहे प्रभु, इसी घड़ी यीशु के नाम से दूर हो रहे प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते जो आपके प्रेम से मैं के निकट आने से जितनी भी दीवारें प्रभु आपके लोगों के पर प्रभु जी हाँ पिता जितने भी दीवारों है परमेश्वर, आज हर एक दीवारें ढाई जा रही है यीशु के नाम से, हर एक रुकावटें दूर की जा रही है यीशु के नाम से, जो आपके प्रेम के निकट आने नहीं देती। और बंधन टूट चुका है यीशु के नाम से। और इसी घड़ी प्रभु जी उस अभिषेक के द्वारा प्रभु जी हर एक जुआ तोड़ा जा रहा है, हर बंधन टूट रहा है, हर बीमारियों की आत्मा नाश की जा रही है। रिखांदोरियाबा एक एक दुर्बलता कमजोरियां छोड़ो, निकलो और जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। हर एक रुके हुए कार्य बिगड़े हुए कार्य यीशु के नाम से प्रभु जी इसी घड़ी प्रभु सफल किए जा रहे। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता जिनका कोर्ट केस चल रहा है वो कोर्ट केस के ऊपर जय पा रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। खुदा परमेश्वर प्रभु जितने लोग हॉस्पिटलों में प्रभु हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी वेंटिलेटर में खुदा परमेश्वर प्रभु जी आईसीयू में प्रभु जी वो प्रभु यीशु के नाम से चंगाई को पाने पाए, और इसी घड़ी आपका आत्मा उन्हें स्पर्श करे। अपने वचन को भेज कर चंगा करने वाले परमेश्वर अपने वचन को भेज कर उन्हें चंगा कर प्रभु जी। जितने अंधकार के बंधन में बंधे प्रभु जी, दुष्टा के भय के आत्मा के बंधन में बंधे, ऐसी घड़ी और भय की आत्मा छोड़ो, निकलो और जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। ये मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, ये परमेश्वर की संतान है, और परमेश्वर के संतान के ऊपर शत्रु तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं प्रभु, और अपने अद्भुत छुटकारे को अपने लोगों के जीवन में आपने दिया। आपका धन्यवाद। हम एक एक व्यूअर्स को आपके हाथों में देते हैं पिता, आपकी शांति में, आपकी कुशलता में, आपके जय के आत्मा में बढ़ते चले जाएं। हम एक एक जनों को ब्लेस करते हैं प्रभु, एक एक जनों के परिवार के लिए हम कल्याण की घोषणा करते हैं, हम जय की घोषणा करते हैं, मसीह यीशु में जीवन को जीने की हम घोषणा करते हैं। कोई गरीबी इनके जीवन का भाग नहीं है, कोई कर्ज इनके जीवन का भाग नहीं है। एक एक कर्ज के स्पिरिट को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से, इनके जीवनों से एक एक गरीबी की आत्मा के बंधन टूटे यीशु के नाम से। मसीह यीशु में प्रभु ये आशीषित है प्रभु, जो अनुग्रह के द्वारा जो आपने दिया है परमेश्वर पिता अपने पुत्र के द्वारा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। हम एक एक प्रिय लोगों को ब्लेस करते हैं परमेश्वर पिता, ये बाहर जाते वक्त धन्य हो, भीतर आते वक्त धन्य हो परमेश्वर, इनके खत्ते सदा भरे पूरे रहे, कोई सूखापन इनके जीवन का भाग नहीं है, परंतु परमेश्वर प्रभु जी ये परमेश्वर बढ़ोतरी में परमेश्वर हाँ पिता परमेश्वर जीवन को जीने के लिए बुलाए गए हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा परमेश्वर पिता, आदर महिमा आपको मिले। हाँ पिता आपके प्रेम को परमेश्वर प्रभु जी आपने प्रमाणित किया है, और अपने पुत्र के द्वारा अपने लोगों को आपने जय दे दिया। आपका धन्यवाद पिता। अब ये भी अपने प्रेम को प्रमाणित करे प्रभु, और किसी भी प्रकार का कोई कड़वाहट है, किसी के प्रति द्वेष हो तो प्रभु ये क्षमा करने वाले हो सके, आपकी आज्ञा को माने प्रभु, और आपकी इच्छा के अनुसार चले, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।